मोदी 3.0 में बीते दिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, यानी कि पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जिसके बाद आज कई मंत्री अपना अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आए हैं। अमित शाह इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री की यानी कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और औपचारिक आगाज इसका पदभार संभालने के साथ हो चुका है। ये उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इसके साथ ही जो पोर्टफोलियोज कल डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज थे जिनको रिटेन किया गया, लेकिन आज पहला दिन है। कल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी जो पहला दस्तखत किया वो किसानों को और उनकी किश्त जारी करने को किसान सम्मान निधि को लेकर जारी किया था। इसके साथ ये पहला काम उनका था। गृहमंत्री अमित शाह ने अपना कार्यभार संभाला, गांधीनगर से जीत कर आए और एक बड़े वोट मार्जिन से जीत कर आए, जिसके बाद एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह कैरी फॉरवर्ड करते हुए नजर आएंगे और आज उनकी तरफ से कार्यभार संभाला गया है। न सिर्फ अमित शाह बल्कि जेपी नड्डा ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार हरदीप सिंह पुरी ने संभाला है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। एस जयशंकर विदेश मंत्री की जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपना पुराना मंत्रालय उनके पास रहेगा। निर्मला सीतारमण को भी एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आज उनकी तरफ से भी पदभार ग्रहण किया गया। इसके साथ ही जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, वो भी अपने ऑफिस पहुंचे और कार्यभार संभाल लिया। सड़क परिवहन की जिम्मेदारी एक बार फिर से नितिन गडकरी संभालेंगे और उन्होंने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है। विदिशा से जबरदस्त जीत के साथ आए थे, शपथ ग्रहण की और उसके बाद आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इसके साथ ही किसानों के लिए सरकार काम करती रहेगी। हरदीप सिंह पुरी ने भी पेट्रोलियम मंत्रालय संभाला, ऊर्जा मंत्री के तौर पर मनोहर लाल ने, इसके साथ ही कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने अपना जिम्मा संभाला। गिरिराज सिंह जो कि कपड़ा मंत्री यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभालेंगे। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री देखेंगे, जिनके पास पहले जल शक्ति मंत्रालय था। भूपेंद्र यादव जो कि अब पर्यावरण मंत्री के तौर पर आगे बढ़ेंगे। संचार मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास पहले एविएशन मिनिस्ट्री थी, और उद्योग मंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो है वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन पदभार संभालने के साथ ही, कार्यभार संभालने के साथ ही तमाम मिनिस्टर्स की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, आपको वो भी सुनवाएंगे। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है, एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में
देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम करेगा। मोदी जी के 3.0 लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित लॉ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। देश के मतदाताओं का ये विवेकपूर्ण निर्णय देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लबरेज कर भारत विकसित हो सकता है, इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है, पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें। इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। जो हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। हम अभी लोकतंत्र के मंदिर में हैं। पार्लियामेंट में ही हमारा देश का भविष्य का चर्चा होती है और यहीं से निर्णय करके देश का हम सेवा करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक सदस्य, सबका मकसद एक है, देश का सेवा। इसलिए पार्लियामेंट चलाने में सबका योगदान चाहिए, यही उम्मीद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, ये हम पार्लियामेंट से ही इस स्पिरिट को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी
उन्हें प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा।